कि हमको खतरा है हर तरह से। अब जीत जाएंगे तो और ही जुल्म करेंगे। भाजपा ने तो हमारा पूरा साथ दिया, हमको इंसाफ दिलाया। 100 में 100 तो तकलीफ उन्होंने दी हम लोगों को, सजा करा दी। ये तो समय वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। सर पे कफन तो देखिए बंधा हुआ है, कभी भी हम लोगों के परिवार की किसी की भी जान जा सकती है। नसीम सोलंकी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों में सबसे हॉट सीट कानपुर के सीसामऊ की मानी जा रही है और जब से सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद इरफान की विधायकी चली गई थी। सपा ने एक बार फिर से सोलंकी परिवार में टिकट दिया तो टिकट मिलने के बाद पीड़िता नजीर फातिमा ने सोलंकी परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इरफान ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इरफान ने सबने हमारे साथ तो बहुत बुरा किया है। बताइए, हमें रहने का स्थान का जला दिया, घर जला दिया। तो हम तो उनके समर्थन में नहीं हैं और अभी तक जितना जुल्म हमारे साथ हो चुका है, अब जीत जाएंगे तो और ही जुल्म करेंगे। अगर उनकी बीवी जीत जाती है तो क्या लगता है आपको? अरे वो यही है कि हमको खतरा है हर तरह से, हमारे बच्चों का, हमारे घर का, सबका सब तरह से खतरा। नजीर फातिमा का ये भी कहना है कि वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी। भाजपा ने तो हमारा पूरा साथ दिया, हमको इंसाफ दिलाया है और हमको तो उनका हक अदा करना है, करेंगे। और हमारे बच्चे पूरे तहे दिल से उनका पूरा समर्थन करेंगे, प्रचार करेंगे। हम थोड़ा मजबूर हैं तो हम हर वक्त नहीं खड़े हो सकते हैं, मगर हम उनके पूरा साथ हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया। भाई बीजेपी ने हमारा साथ दिया तो हमको तो प्रचार करना ही करना है हर तरह से। भाई उन्होंने मेरा साथ दिया है तो हम उनके साथ हैं और पहले से भी हम उनके साथ थे। वहीं नजीर फातिमा के भाई का कहना है कि इरफान के परिवार के लोगों ने मेरे साथ गलत किया, गरीबों के साथ क्या क्या करते थे ये तो आप सबको पता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, डर तो हमेशा भाई दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, वो तो ऑलरेडी कमजोर नहीं है। डर तो हमेशा के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मेन डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का है और किसी का नहीं है। सर पे कफन तो देखिए बंधा हुआ है, कभी भी हम लोगों के परिवार की किसी की भी जान जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डरते नहीं है, डर तो दिल में रहता ही है, हमेशा के लिए ये बना हुआ है डर। ये डर खत्म नहीं होगा। कितने गरीबों के साथ बीजेपी ने कितनी लड़ाई गरीबों की लड़ी, सिर्फ मेरी ही नहीं लड़ी है, बहुत सारे लोगों की लड़ी है। इस सरकार में सिर्फ गरीबों का काम हुआ है। इस सरकार में बाहुबली और माफियाओं का काम नहीं हुआ। और सरकारों में पैसे चलते थे, वो माफियाओं के काम होते थे, कभी माफियाओं के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने नजीर फातिमा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गलत तो मेरे साथ हुआ है, अल्लाह उन्हें बुद्धि दे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। और तकलीफ में हम हैं पिछले 2 साल से, और मेरी तरफ से कोई उनको तकलीफ पहुंची हो तो बताएं। मेरे परिवार की तरफ से 100 में 100 तो तकलीफ उन्होंने दी हम लोगों को, सजा करा दी, सब चली गई है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो उन्हीं से हुई थी। खैर, मैं उनके बारे में बोल के बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं देना है मुझे। बहुत से आरोप उन्होंने शुरू से आज तक लगाए हैं। ये तो समय वक्त बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इस की लड़ाई जो हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ये बेकसूर होगी और अल्लाह उनको सब्र दे और समझ दे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें ना करे, बस अल्लाह उनको हिदायत दे। हम इस चीज़ के लिए उनके लिए दुआ करते हैं कि बस अल्लाह उनको हिदायत दे। आपके परिवार से किसी ने उनसे मुलाकात की हो, कभी की है इस तरीके की बात को लेके? ना पहले ना बाद में, हमारा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। नसीम सोलंकी तो अपने चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं क्योंकि उनका ये राजनीति में पहला कदम है। लेकिन नजीर फातिमा ने एक बड़ा आरोप लगाया है उनके परिवार पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस परिवार ने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया है, मुझे बर्बाद किया है, उससे मेरी जान को खतरा है अगर वो विधायक बनते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, जब हमने नसीम सोलंकी से बात की तो नसीम सोलंकी ने खुद ही ये कहा
कि बर्बाद तो हम हुए हैं, हम परेशान हुए हैं, पिछले 2 सालों से अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, समय आने पर हमें इंसाफ मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि यह आरोप प्रत्यारोप सही हैं, ये तो कोर्ट का आदेश आया है, हम फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चुनाव जनता के बीच लड़ रहे हैं और जनता इस बार फिर से बताएगी कि कौन गलत है कौन सही है। नसीम सोलंकी और वादी नजीर फातिमा में आरोपों का दौर देखने को मिल रहा है और क्या नजीर फातिमा का डर सही तो साबित नहीं हो जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला कहां जाकर थमता है, ये बड़ा सवाल है। GMD न्यूज के लिए कानपुर से सुमित गुप्ता की रिपोर्ट।